तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेकर आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत लोग ऐसे मिले होंगे जो कहते होंगे कि पैसों की कदर कीजिए, लेकिन आपको पता है असल में हम पैसों की नहीं, हमें अपनी मेहनत की कदर होती है। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी एक सुब्रतो नाम के लड़के की है जो कि कोलकाता के एक गांव में रहता था, जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी। उसके पापा एक छोटा मोटा काम धंधा करते थे। उनका एक भट्ठी था जिसमें वो दूध को घाट घाट के खोए तैयार करते थे और उसी से उनका जो भी इनकम होता था। लेकिन सुब्रतो इस चीज़ को समझता नहीं था। वो बहुत ही फिजूल खर्ची करता था, जिससे उसके पिता बहुत परेशान रहते थे। उनको लगता था पता नहीं कैसे समझाएं, जो कि ऐसा नहीं था। सुब्रतो बहुत ही ईमानदार और समझदार था, लेकिन उसको फिजूल खर्ची करने की आदत थी। उसके पिता बहुत कोशिश की बट वो नहीं समझा। एक दिन उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उसके पिता उसके पास आकर बोले कि सुनो, तुम इतनी फिजूल खर्ची क्यों करते हो? तुमको पता है पैसों की कदर करनी चाहिए। सुब्रतो को भी गुस्सा आया। वो बोला, कौन सा मैं आपका 1-2 लाख खर्चा कर देता हूँ, थोड़े बहुत ही तो करता हूँ। उसके पापा बोले कि तुमको पता है ये थोड़े बहुत कमाने में कितने मेहनत लगते हैं, कभी कमा के देखे हो? सुब्रतो बोला, अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कमा सकता हूँ और ठीक है, हाँ मैं कमा के देखूंगा। वो अपने पापा के हर बात का जवाब दे रहा था, जिससे उसके पापा को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। लेकिन उसके पापा को ये बात समझ में आ गया था कि अब इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये अभी समझने वाला नहीं है। उसके पापा बोले, चलो ठीक है, तुम मुझे ज़्यादा नहीं, डेली सिर्फ 1 रुपया ला के देना। सुब्रतो बोला, हाँ ठीक है दे दूंगा, 1 रुपया कौन सी बहुत बड़ी सी बात है। सुब्रतो के पापा वहाँ से चले गए। सुब्रतो गया, जैसे कि उसका रोज़ का रूटीन था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खेलना, मस्ती करना, फिजूल खर्ची करना। वो आज भी वही काम कर रहा था। जब शाम हुआ, सुब्रतो अपने घर आया तो सुब्रतो के पापा उसके पास आकर बोले कि सुनो, मुझे 1 रुपये दो, ले आए हो तुम 1 रुपये कमा के। सुब्रतो ये सुन के दंग रह गया, क्योंकि उसको अपने पापा की कही हुई बातें याद नहीं थी, वो तो भूल चुका था। सुब्रतो बोला, अच्छा ठीक है रुके, मैं अभी आपको 1 रुपये ला कर देता हूँ। सुब्रतो सीधे अपनी दादी के पास गया, वहाँ उनसे 1 रुपये मांगे और ले आके अपने पापा को दे दिया। उसके पिता जो थे वो पैसे 1 रुपये का जो सिक्का था उसके हाथ से लिया और सीधे उसको भट्टी में फेंक दिए। ये देख के सुब्रतो बहुत हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या किए? सुब्रतो के पापा बोले, अरे ये 1 रुपया तुम मुझे दिए, अब इसका क्या करना है ये तो मैं समझूंगा, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुब्रतो को लगा छोड़ो, इनको समझाना अभी बेकार है, क्योंकि ये मेरी बात नहीं समझेंगे। सुब्रतो के पिता भी उसको मतलब ये कर रहे थे, नहीं कुछ मतलब बोले, चल रहा था सब। एक दिन सुब्रतो की जो दोस्त थे, सुब्रतो उनसे भी पैसे मांगने लगा। सुब्रतो के जितने भी जानने वाले रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली जो कोई भी थी, वो डेली इसी तरह से सबसे 1-1 रुपया मांगता था और अपने पिता को ला के देता था। उसके पिता वो 1-1 रुपये उस भट्टी में डाल देते थे। ये सिलसिला चलता रहा, कुछ दिनों तक चला। लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा आया कि कोई ऐसा इंसान नहीं बचा था जो सुब्रतो को 1 रुपया दे। सुब्रतो बहुत परेशान हो गया कि अब वो अपने पापा को कहाँ से पैसे देगा। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठा था, सोच रहा था कि आज 1 रुपया किससे मांगूं, कहाँ से लाऊं 1 रुपया। इतने में उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उसको दिखाई दिया कि वो रिक्शे चला रहे हैं। बहुत ही एकदम बुजुर्ग थे और उसके बावजूद भी वो रिक्शा चला रहे थे। सुब्रतो उनके पास गया और बोला कि क्या मैं आपका रिक्शा थोड़े देर के लिए चला सकता हूँ, उसके बदले आपसे मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो काफ़ी थक चुके थे, उन्होंने उसकी बात मान ली। सुब्रतो उनका रिक्शा चलाने लगा और वो बदले में उनसे 1 रुपया लिया। सुब्रतो वो 1 रुपया लेकर अपने घर आया। उसके पापा जैसे रोज़ की तरह उसके सामने आके अपना हाथ फैलाते थे और वो 1 रुपया रखता था। आज भी सुब्रतो के पापा उसके सामने आके खड़े हुए। सुब्रतो ने 1 रुपया का सिक्का उनके हाथ पे रखा। जैसे ही उसके पापा वो सिक्के को भट्टी में फेंकने ही वाले थे कि सुब्रतो ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये देख के उसके पापा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। सुब्रतो बोला, पिताजी इस पैसे को आप भट्टी में मत फेंकिए, क्योंकि ये पैसे मैं बहुत मेहनत से कमाया हूँ।
बहुत ही खून पसीने की कमाई है। सुब्रतो के जो पापा थे वो समझ गए कि आज मेरा बेटा सही में कद्र करना सीख गया, पैसों की नहीं, अपने मेहनत की। तो कभी कभी हम भी अपनी लाइफ में जब हमें सब कुछ एक बेस बना के मिलता है, सब कुछ जब हमें आसानी से मिलता है, तो ना तो हम उस समय का कद्र करते हैं, ना तो हम उस व्यक्ति का कद्र करते हैं जो मेरे लिए करता है। हम कद्र पैसों की तब करते हैं जब हम खुद बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में अपने मेहनत का हमेशा कद्र करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।